जैन भाई, आज जो क्लास है हमारे पास में, मैथ्स की सबसे पहली क्लास हुई क्लास 10th की। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है और मैथ्स में क्या करना है। आपको लग रहा होगा कि क्लास 10th की मैथ जो बहुत लेंथी होती है, तो विश्वास नहीं होगा, एक तो बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 9th में जो सर पढ़ा रहे हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ऐसा बच्चों को लगता है, क्लास 9th में जो सर पढ़ा रहे हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्लास 9th मुझसे पढ़ कर आए हो, तो विश्वास रखो कि क्लास 10th की मैथ आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी, सुपर बेहतरीन लगेगी। सच बता रहे हैं। बहुत आनंद आने वाला है आपको, एकदम खतरनाक वाला आनंद। क्यों? तो क्लास 10th में आपने 9th में आपने बहुत कुछ सीखा। क्लास 10th की कम से कम 70% मैथ जो है, 70% जो मैथ है, वो आपको केवल ज़रा से पुश करना पड़ेगा, आप आराम से पुश बहुत ईज़ी है। क्लास 9 से बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जो मैथ के यहाँ पर कमज़ोर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनको मैथ से ज़्यादा डर लगता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला लेसन है रियल नंबर, तो रियल नंबर को रियल में स्टार्ट किया जाए, शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन जानते हो क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि आप इस वाले क्वेश्चंस में नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। किसमें लिखिए? प्राइम फैक्टर। अब बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको हम अगर उसमें लिखें, क्या नाम है? जिनको किसी नंबर से डिवाइड ना कर सके। जैसे 2, ठीक है? 2, 3 और 5, 11 प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए। अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से उनको फैक्टराइज करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। बहुत ईज़ी है, शुरुआत कर दी जाए? तो बिना कुछ किए शुरुआत कर देते हैं और इसको बढ़िया समझते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक? आइए, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है 105। अब आप इसको फैक्टराइज करें। ये रहा, सबसे पहले ऑलवेज याद रखिएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ऐसा नहीं। तो 2 से क्या डिवाइड होगा? 3 से, 3 से डिवाइड होने का रूल जान लो। 3 से जब डिवाइड करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे। सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम कर लेंगे। जब डिजिट्स दिए गए होंगे, उन डिजिट्स को हम लोग ऐड कर कर देखेंगे। ऐड किया, कितना हो गया? 6 हो गया। क्या ये जो सम है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है? अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। जब 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, फिर 5 से 7 टाइम में, 7 से 1 टाइम। ऐसा लिखा? अब इसको लिखेगा, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 105 इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 7। बस कहानी खत्म, आपका आंसर आ गया। अरे इतना ही? सच में इतना ही? चलिए, अब आपकी बारी है कि मैथ्स का मतलब है कि आप क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। देखते भाई, कर ले गए? बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है? 4 6 2 डिवाइड करना है मुझे। 2 से कर देंगे, कितना है? मैं 2 3 1। फिर से किससे जाएगा ये? 3 से। 3 से कितना हो जाएगा? 7 7 7 7, फिर से 11 11। तो प्राइम फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? 2 3 7 11। क्या बात समझ आई? पक्का? हो दीजिए भाई, टेस्ट होकर दिखाओ। हो गया? बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन हमारे पास में? 6 5 1। चलिए भाई, 6 5 1 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3 की टेबल से? यस। 2 टाइम में और फिर 1 टाइम में, 7 टाइम में, फिर से 7 से, 7 3 टाइम में, 1 टाइम में, फिर से 31 टाइम में। क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3 इंटू 7 इंटू 31। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? अब अगला, क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप लोग?
क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई? कह रहा है जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फिर बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहला पॉइंट कि क्या आप जानते भी हैं कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं? कंपोजिट नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से भी कट जाए, मतलब अपने आप से 1 से कटने के अलावा भी किसी से कैंसिल हो जाए। तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई किया 55 इंटू 13 प्लस 13, फिर से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 13 5 जा कितना होता है? 65। कैरी कितना आया? 6, और यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 65 और 6 कितना हो जाएगा? 71 और प्लस 13 ऐड के कितना हो जाएगा? कितना? 8 और फिर कितना हो जाएगा? 2। अब देखते हैं क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब इसको डिवाइड किया जाए, ये अलग अलग नंबर से अगर डिवाइड होता है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे? आप ऐसा करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 से 3 टाइम में, और 6 टाइम में, 4 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 8 टाइम में, 2 टाइम में भाई, 8 टाइम में और फिर 8 टाइम में, 2 टाइम में, फिर से 9 एंड 1, फिर से 7 से जाएगा बाबू, और ये 13 टाइम में, 13 से 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर 1 से ज्यादा है, 2 भी है, ठीक है, 1 से ज्यादा है, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ द 7 to 8 इज मोर देन 1, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ समझ गए? जब प्राइम फैक्टर देखें 2 से ज्यादा आ रहा है, इसमें बहुत सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। कर पाओगे? पक्का? अगला करके दिखाओ इसी बात पर। आइए भाई चेक करा दें। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन? इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 30, और 30 और प्लस मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? और फिर से 720 प्लस 5, 725, क्या हो जाएगा हमारे पास में? 5 बन जा 5, तो बचेगा 425। चलिए फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टू जा, और ये कितना बचेगा? 4, और इसके बाद में 40 कितना हो जाएगा? 29, फिर से 29, एक से ज्यादा आ गए ना तो कंपोजिट नंबर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन करके दिखाना है, करके दिखाओ बहुत तेजी से। 29 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बताओ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। एक बच्चे ने पूछा 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो नंबर लास्ट में इवन नंबर होते हैं। अगर इनका लास्ट डिजिट इवन होता तो ही 2 से डिवाइड होता, और अगर यहाँ पर 2 4 6 नहीं है, 2 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट में 0 2 4 6 8 मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो ही 2 से डिवाइड करिएगा, तो मना करिएगा, फिर 3 पे पहुंच जाइए, ठीक है। और 3 का मतलब होता है कि सम ऑफ द डिजिट, अगर उनका सम कर लें और सम डिवाइड हो जाए तो डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड करते नहीं, 5 से, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, और इतने से ही डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? आइए चेक करते हैं। 429 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं कैसे ऐड किया, देखो 3 से कैसे किया करो, 3 से आप यहां से करो, 3 से कैंसिल, अब इन दोनों जोड़ो कितना बचा? 6, कैंसिल हो जाएगा 3 से, मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझे नहीं समझे? चलो भैया 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 1 बचेगा, और फिर कितना बचेगा? 3 4 3 3 जा, और फिर किस जाएगा? 11 से, ये 11 से 13 टाइम में, 13 से 1 टाइम में। प्राइम फैक्टर क्या आ गया इसका? 3 इंटू 11 इंटू, क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5005 का
आप प्राइम प्रोडक्ट निकालिए, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट निकालिए। चलिए, तो 505 हमसे पहले करना है। हमने चेक किया, जो बच्चे नहीं कर पा रहे ध्यान सुने, ध्यान से सुने, घर में दोबारा करें। हो गया? बहुत तेज हो भाई। हमने चेक किया कि लास्ट में क्या 0 है, कि लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? नहीं, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से हम ऐड करते हैं 5, 5, 10, 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बारी है किसकी? 5 की। 5 बन जा, बाकी 0, 0, 5 बन जा 5। अब ये आ जाएगा 1। अब ये किससे डिवाइड होगा? जब कभी ऐसा नंबर आ जाए, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये नंबर ऑलवेज 7 और शायद 31 से डिवाइड होता है। 7 से डिवाइड करिए। जब 7 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 7 बन जा 7, कितना बचा? 3। तो 7 बन जा 7, 3 बचा 30 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, कितना बन जाएगा? 30। और 30 में अगर 7 से डिवाइड, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2। लास्ट में क्या लिखा है? 1। कितना डिवाइड होगा? 3 टाइम में। अब ये किससे हो जाएगा भाई? 11 से। कितना आ जाएगा? 13। और 13 से जब कभी ऐसा नंबर आ जाएगा तो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। समझ गए? प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5, 7, 11, 13। क्या ये बात समझ में आई? चलो भैया, अगला क्वेश्चन बहुत तेजी से। मैथ इस बार उड़ा दोगे तुम लोग, क्यों परेशान? विश्वास रखो। एक बच्चा कह रहा है मेरे को खुद से मैथ उड़ रही है अभी से, मैं क्या उड़ा दूंगा? अभी उड़ने दो, उड़ा दोगे। चलिए, 2, 4, 3, 1 मुझसे पहले करिए। इससे पहले क्या हो जाएगा जरा बताओ मेरे भाई? अगर 2, 3, 4 जो भी लिखा है, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करें? 2 से। 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है, डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से। 3 से कैसे करते हैं? 3 से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 6, लेकिन 1 बच जाएगा बेचारा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। अब 7 से करते हैं। 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, कितना बचा? 3। और 3 से 33 हो जाएगा यहाँ पर। और 7 से अगर डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, 28 हो जाएगा। 5 और 51 बचेगा। 7 से डिवाइड। अब बात करते हैं 11 से। 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट नंबर जोड़ो। ऐड को कितना होता है? अल्टरनेट नंबर ऐड करो। 4 + 1 कितना हुआ? 5। और ये अल्टरनेट करो, कितना हुआ? 5। ऐड करो। अगर जो ये नंबर अल्टर जोड़ने पर आते हैं, इनको माइनस किया जाए, माइनस करने पर 0 या 11 की टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो उसका तुमने सुना? क्या सुना? धन्यवाद। हमने बताया, जब हम कभी नंबर्स अल्टर जोड़ते हैं और इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने पर 0 या 11 की टेबल आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो माइनस क्या क्या बना? 0। इसका मीनिंग ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से। अब आराम से यहाँ 11 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 11 2 जा 22, रिड्यूस होने पर कितना बचा? 2। तो फिर से 2, 22 बचा कितना? 1, 1 टाइम में आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? 13 से। चलिए, 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 जा 13, 9 बचा। और 13 7 जा 91। अब 17 से 1 टाइम में आंसर आया 11, 13, 17। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? बहुत बढ़िया। चलो, अगला क्वेश्चन। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, वेरीफाई करना है। देखो, हम आपको कुछ सिखा दें, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसको याद कर लेना है, नोट पॉइंट में कहीं लिख लेना है। सबसे पहले सीखना है आपको एलसीएम। एलसीएम ये नोट पॉइंट है। जब प्राइम फैक्टर निकालते हो, तो प्राइम फैक्टर में कुछ पावर्स आएंगे। कैसे? हमने किसी एक नंबर को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, क्या है? ठीक है।
या हम ऐसे कहें कि हमारे पास में 3 नंबर्स कोई थे। एक नंबर ए था, जिसका प्राइम फैक्टर कुछ ऐसे आया, ये। एक और कोई नंबर बी था, कम से कम 2 नंबर होंगे तभी तो एलसीएम निकाल पाओगे। तो उसका प्राइम फैक्टर हमारे पास ये मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये मिला। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना था। यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, नहीं लिख रहे, इसको मल्टीप्लाई करो, लिख लो। 2 या 4, 4 3 जा 12, 12 6 12 5 जा, तो ये आ गया 60। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख लो। अभी हम यहाँ पर रख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है? तो ये कोई 2 नंबर होंगे जिनको हम लोगों ने एलसीएम की तरह से वो प्राइम फैक्टर किए, ऐसा निकल के आया। तो आपको निकालना है क्या मेरे भाई? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये बहुत ध्यान समझ लो, बाद में रोना ना पड़े। फुल फॉर्म तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जैसे अगर हम 12 की टेबल लिखें, 12 1 जा और 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा। अब 15 की टेबल लिखें, 15 1 जा, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, और ये 84। इसमें लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखते हैं कि इस टेबल में और इस टेबल में कौन सा नंबर है तो कॉमन आता है दोनों में। 60, ये दोनों में कॉमन है। ये जो कॉमन आया यही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 और 12 का। ये तरीका हो गया एलसीएम का। और हमें क्या करना है, हम कैसे याद करेंगे इसमें? तो नंबर लिखा है ए, इसको आप पहले ऐसे लिखेंगे, क्या? पावर के फॉर्म में। 2 कितनी बार है? 2 टाइम है। 3 1 टाइम है। 5 1 टाइम। बी वाला नंबर कितनी बार है? 2 3 3 टाइम में, 5 1 टाइम में, 7 है। ये लिखा है, सबको पावर में लिख दिया। अब हमारा काम होता है एलसीएम लिखना। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो ए नंबर होगा एंड बी इक्वल में। हमारा काम होता है एलसीएम, ले लो सब। एल से क्या हो जाएगा? ले लो सब, ठीक है? और यहाँ पर बड़ी पावर लेते हैं, यहाँ पर लार्ज पावर, एल से लार्ज पावर, एल से ले लो सब। तो जो कॉमन दिखाई पड़ रहा है उनकी लार्ज पावर देखते हैं, ठीक है? तो क्या कहेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग कि जितना भी कॉमन है, कॉमन कॉमन ये याद कर लेना है, इनटू रेस्ट। कॉमन इनटू रेस्ट, जो भी कॉमन है पहले उनको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्ट बचा हुआ। जो कॉमन कर रहे हैं उनमें लार्ज, एल फॉर लार्ज, लार्ज वैल्यू रखेंगे, लार्ज पावर रखेंगे। जैसे ही इन दोनों में 2 कॉमन है 2 कॉमन, 3 भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ 2 पहले कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और जो 2 आ रहा है उसकी लार्ज पावर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2। समझे? अब 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 की लार्ज पावर 3। 5 कॉमन है, तो 5 की लार्ज पावर। अब 7 कॉमन नहीं है, तो क्या लिखा हमने? कॉमन इनटू रेस्ट। बचा हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई उड़ा दे, चलो उड़ा दे। अब इन सब को सॉल्व कर दो। जैसे 2 की पावर 2 बोले तो क्या? 2 की पावर 2 बोले तो 2 इंटू 2 इक्वल कितना? 4। और 3 की पावर 3 बोले तो 3 इंटू 3 इंटू 3, वेरी गुड। कितना? 9 इंटू 3 कितना? 27। 9 का वापस आते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 27 5 इंटू 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। क्या बात समझाई? एलसीएम में क्या करोगे? कॉमन इंटू एलसीएम बोले तो, एलसीएम बोले तो, एलसीएम बोले तो, और कॉमन पावर हाईएस्ट है, लार्ज पावर लेना है। क्या करना है? लार्ज पावर लेना है, एल फॉर लार्ज पावर। याद रखेंगे। अब सर इन्हीं 2 नंबर का अगर हम एचसीएफ पूछते हैं आपसे, एचसीएफ कैसे करोगे? अगर आप हमसे इसका एचसीएफ पूछते हो
इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए? लोवेस्ट होता है, ये हाईएस्ट। इसमें हाई वैल्यू पूछी जाती है लेकिन हाई नंबर आंसर नहीं आता है, आंसर छोटा आता है। इसमें केवल केवल कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? कॉमन। और कॉमन में यहाँ पर लोअर पावर लेंगे, इसमें लार्जर पावर थी, इसमें क्या करेंगे? लोअर पावर, सबसे छोटी पावर। तो अगर देखें इन दोनों में 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। पावर 2 की सबसे कम वाली 1 मल्टीप्लाई 3 है, 3 में सबसे कम पावर 1। 5 है, 5 में सबसे कम पावर 7 कॉमन ही नहीं है, तो लिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 आ गया। ये इस नंबर का एचसीएफ होगा। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया। एक सवाल फिर से हम लिखते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारे पास ऐसा लिखा है, ए हमारे पास ऐसा लिखा है, ए की कोई एक वैल्यू ऐसे आती है, ऐसे, ऐसे। ए की हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी, कुछ इस तरह से, ऐसे। अब आपसे कहते हैं कि इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहला काम है ए को पावर के फॉर्म में इसको लिखें। यहाँ 2 कितने टाइम्स में है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स में है? 2 टाइम्स। 5 टाइम्स में 7 इंटू 7। 3 हमारे पास अगर देखा है 2 की पावर 3, 5 और 7 पावर 2 30। आप समझ गए? अब इसके बाद में जब आगे पहुंचेंगे तो एलसीएम निकालना मुझे। क्या निकालना है? अर्पित, एलसीएम क्या होगा इसका? अपनी कॉपी में जब कभी आप लोग सॉल्व करोगे, जब कोचिंग वाली कॉपी में, स्कूल की कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, तो कोचिंग वाली कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा कॉमन इंटू रेस्ट। ठीक है, स्कूल में नहीं लिखना है, बोर्ड में नहीं लिखना है, कॉमन इंटू रेस्ट, ताकि आपके मन माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो कॉमन इंटू रेस्ट, और सबसे पहले कॉमन क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे लार्जर पावर, इसके नीचे लिखेंगे लार्जर पावर। अगर आपने हमारी टेस्ट कॉपी में ये वर्ड नहीं लिखा, इतना नहीं लिखा, हम नंबर आधे काट लेंगे। लिखना क्या है? लार्जर पावर, हम समझ जाएंगे आप लार्जर पावर का कॉमन लेना चाहते हैं, इनटू रेस्ट। बोर्ड में या स्कूल में नहीं लिखना है, ये अपना कॉन्सेप्ट समझने का वो लिखा है। कुछ कॉन्सेप्ट जो समझने के तरीके होते हैं। अब यहाँ हमने बता दिया ये आदमी है, ये औरत है। बताओ ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन लगेगा। अब तुम जाके बोर्ड में लिखा है, एक आदमी है और एक औरत है, उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, काट दिया जाएगा ना भाई। समझाने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, और लिखने का तरीका अलग होता है। वहां लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? लिखना पड़ेगा। क्या आप ये लिख दोगे जो हम बताया? बोलो, आप क्या ऐसा लिख दोगे? नहीं ना भाई। तो वापस आते हैं, कॉमन इंटू रेस्ट। तो कॉमन में अगर देखा जाए हमारे पास में 2 की पावर क्या आ रही है? सबसे लार्जर पावर। 2 की सबसे लार्जर पावर क्या है? 3 है। और इसके बाद में आगे 3 की पावर सबसे लार्जर 2 है। और इसके आगे अगर पहुंचेंगे तो 5 की सबसे लार्जर पावर कितनी है? 5 की सबसे लार्जर पावर 2 है। और 7 की लार्जर पावर 2 है। और क्या लिखा है? कॉमन इंटू, तो सबसे पहले कॉमन करना था, फिर रेस्ट कर देना था। तो कॉमन हमारे पास हो चुका था, अब रेस्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रेस्ट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 11 इंटू। अब अगर इन सबको सॉल्व कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? एलसीएम। और अगर हम कहें कि नहीं भाई एचसीएफ बताओ आप मुझे, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ओनली कॉमन, क्या लिखोगे? ओनली कॉमन। और कॉमन के अंदर क्या लिखोगे? लीस्ट पावर या लोवेस्ट पावर। हाँ, कि लोवेस्ट पावर लिखना है। हमारी नोट वाले कॉपी में ये लिखा मिलना चाहिए मुझे। समझ गए? अब क्या करेंगे इसमें? जो लीस्ट पावर है वो ढूंढते हैं। 2 की सबसे लीस्ट पावर क्या है हमारे पास में? 2 है। 3 की सबसे लीस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 की लीस्ट पावर क्या है? 1 है।
7 की लीस्ट पावर क्या है? 1 है। क्या 11 और 13 लिखेंगे? बताओ भाई। क्यों नहीं लिखेंगे? ओनली कॉमन। पक्का? पक्का ना? अब अगर हम आपसे कहते हैं, एक सवाल देते हैं, कितने बच्चे कर पाएंगे? अगर ए हमारे पास में x पावर 7, y की पावर 10, z की पावर 5 और w है। ए कोई नंबर है जिसकी वैल्यू ये दी गई है। एक हमारे पास बी कोई नंबर है। बी कोई नंबर है x y पावर 3 और z के पावर 3 w इंटू पी, ये लिखा है। और अब आपसे कहते हैं कि मेरे भाई इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? बच्चा कहता है सर जी ये कौन सा तरीका होता है? कभी इनका एलसीएम भी आता है? हाँ आता है बाबू। बताओ ए और बी का एलसीएम क्या होगा? कितने बच्चे बता पाएंगे? एलसीएम क्या होता है? कॉमन हाईएस्ट पावर इनटू ए पागल रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। तो इसमें कॉमन देखते हैं, क्या एक्स कॉमन है? तो एक्स पावर से ज्यादा वाली। क्या वाई पावर कॉमन है? वाई पावर। जेड कॉमन है? जेड की पावर। डब्ल्यू कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं उसको भी छाप देंगे। ये क्या हो गया? एलसीएम। अगर मैं आपसे कहे कि भैया एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा? क्या बताओ? तो ओनली कॉमन है लोअर पावर। तो पावर कितना? 1। और यहाँ पावर कितना? 3। और जेड की पावर कितना? और डब्ल्यू क्या पी लिखेंगे? नहीं समझ में आया? अब ये समझ गए? आपके बुक में दिया गया होगा एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, निकाल के लाना है। आज इतना ही। जय हिंद। कल मिलते हैं। मैं तो